हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग टाइप्स ऑफ एलिमेंट में तीन कैटेगरी देख चुके थे। पहली कैटेगरी क्या देखी थी हमने? एक्टिव एंड पैसिव। सेकंड लीनियर एंड नॉन लीनियर। थर्ड क्या था हमारा? यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। ठीक है, तो तीन चीजें देख ली थी और इन तीनों के ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बना के दे दी जाएगी और वहां से पूछा जाएगा एक्टिव है, पैसिव है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, यूनिलेटरल है, बायलेटरल है। बहुत ही फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन नहीं होते, बट आईआईटी हर बार या गेट एग्जामिनेशन में क्या होता है, कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलता है। हो सकता है किसी दिन सरप्राइज यहीं से उठ के आ जाए। तो ऐसा एवरी ईयर कोई क्वेश्चन यहां से नहीं आता है, बट कभी भी आ सकता है। बहुत ही स्मॉल कॉन्सेप्ट है। अदर देन गेट एग्जामिनेशन आपको एक आध क्वेश्चन एसएससी जेई या फिर जितने भी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं वहां पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो बची हुई दो आपकी टाइप्स ऑफ एलिमेंट में जो दो आपके एलिमेंट्स है, लाइक टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, और दूसरा लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये एग्जांपल कुछ कर लेते हैं, उसके बाद उन दोनों को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं चार्ज एंड करंट में। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे गिवन है और कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींची हुई है, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींची हुई है। अब आपको बताना है, इसमें से आपको क्या क्या बताना है? तीन के बारे में बताना है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के बताना है ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। दूसरा क्या बताना है? एक्टिव है या पैसिव है। तीसरा क्या बताना? बायलेटरल है या फिर यूनिलेटरल है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं एक एक करके, तो मैं तो इनका सॉल्यूशन बताऊंगा ही बताऊंगा। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं किस तरीके से आपको देखना है। वो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद एक क्वेश्चन आप मुझसे देखिए, बहुत अच्छे से इसका सॉल्यूशन देखिए पहले क्वेश्चन का। बचे हुए बाकी के वीडियो को पॉज करना और सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना और उसके बाद आंसर मैच करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले लीनियर और नॉन लीनियर अगर बात करें तो वो तो बड़ा आसान है। लीनियर नॉन लीनियर का कैसे सिखाया मैंने कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या है? आपका लीनियर है। स्ट्रेट लाइन भी है, स्ट्रेट लाइन भी है और पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है। इसका मतलब ये क्या है? लीनियर है। लीनियर का मैंने एल कर दिया है। ठीक है, दूसरा यूनिलेटरल है या बायलेटरल है। तो अब मैंने क्या बोला था आपको यूनिलेटरल बायलेटरल में कि कैरेक्टरिस्टिक्स, और नॉर्मली मैंने एक डेरिवेशन बता दिया था, एक एक्सपेरिमेंट करके बता दिया था, और वहां से हमने कंक्लूड किया था कि अपोजिट क्वाड्रेंट में अगर कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी दिखे, सेम दिखे अपोजिट क्वाड्रेंट, चाहे वो फर्स्ट और थर्ड हो, चाहे सेकंड और फोर्थ हो, तो हम क्या बोलेंगे? बायलेटरल है, अदरवाइज यूनिलेटरल है। तो इस बार अपोजिट क्वाड्रेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी सेम नजर आ रही है। अब आप ये मत बोलना कि सर ये तो लंबी वाली है, ये छोटी लाइन है। इस लाइन का मतलब क्या है? ये उधर जाके भी इनफाइनाइट जा रही है, इधर जाके भी बहुत इनफाइनाइट पे जा रही है, लंबी लाइन से जा रही है। ठीक है, तो ये साइज को लेके वरी मत होना है ना, ये इधर पूरा का पूरा है। चलिए, तो इसका मतलब क्या? अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका मतलब ये क्या है? आपका बायलेटरल है। बायलेटरल, लीनियर और बायलेटरल। अब लड़ाई है एक्टिव और पैसिव कैसे पहचाने सर। तो मैं एक चीज बताता हूं, एक्टिव और पैसिव पहचानने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताइए, वोल्टेज और करंट, और ये लीनियर अगर है, इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट का रेशो क्या होता है? आपका रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का कर्व है। या कभी यहां पे करंट यहां पे होता और वोल्टेज इधर होता, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में मैंने आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स भी गिवन हो सकती है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है करंट इधर दे दे, वोल्टेज यहां पे दे दे, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1/R इक्वल टू I/V। तब भी वो है तो रेजिस्टेंसी, है तो रेजिस्टेंसी। तो अभी हमें पता है कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक का अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस का है। और रेजिस्टेंस हमने काय में पढ़ रखा है? हमने पढ़ रखा है पैसिव में। हमने क्या में पढ़ रखा है? पैसिव में। तो हम ये बोल सकते हैं कि लीनियर बायलेटरल, और ये क्या है आपका? पैसिव। ये क्या है आपका? पैसिव एलिमेंट है। अब आप बोलेंगे सर ये तो अभी हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस का है, बाकी जितने बहुत सारे आपने डिवाइसेस पढ़ाए तो सबका कैरेक्टरिस्टिक तो हमें याद ही नहीं है। इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का तो हम ठीक है बना लेंगे, इनका देंगे डायरेक्टली वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम पहचान लेंगे। बाकी कोई आड़ी टेढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स आगे जिसका हमें अता पता नहीं है, उसका कैसे करेंगे वो बता दीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, शुरू में एक ऊपर लेवल पे मैंने बताया कि कैसे मैंने रजिस्टर को पिक किया और उसको मैंने पैसिव बोल दिया। दूसरा एक और चीज बताता हूं, देखिए मैं एक चीज बताता हूं। सपोज करो यहां पर इस कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से देखो, ये एग्जांपल ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पर जब आप पॉजिटिव वोल्टेज के टाइम पे नेगेटिव करंट है, सॉरी पॉजिटिव करंट है, पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव करंट, और इधर वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? अगर मैं इसका नाम दे दूं, थोड़ी देर के लिए मैंने नाम दे दिया, ये O दे दिया
और ये कहीं ए दे दिया और ये बी दे दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ओ ए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उस टाइम पे करंट भी पॉजिटिव है और वोल्टेज भी पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव का मतलब क्या है वो देखते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। सपोज करो ये हमें पता है कि रेजिस्टेंस है, थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहां पर इसके अक्रॉस ये वोल्टेज है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है और करंट आपका कहां से, पॉजिटिव से एंटर कर रहा है। तो अब मुझे अगर पावर लिखना हो थोड़ी देर के लिए, पावर लिखना हो तो पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट का मल्टीप्लाई। और लेट अस सपोज मैंने मान लो इस वाली कैरेक्टरिस्टिक ओ ए को देख रहा हूं, मैं किसको देख रहा हूं, ओ ए कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर मैं देख रहा हूं, ओ ए कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहा हूं, उस टाइम पे वोल्टेज भी पॉजिटिव और करंट भी क्या है आपका, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव, करंट भी आपका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब पावर पॉजिटिव है। और साइन कन्वेंशन कैसा है, यहां पे रेजिस्टेंस है, वोल्टेज कुछ इस तरीके से दिख रहा है, करंट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब अगर मुझे थोड़ी देर के लिए ओ बी कैरेक्टरिस्टिक्स का देखना पड़े अगर पावर, तो वो कैसे देखूंगा, देखना ओ बी कैरेक्टरिस्टिक्स का पावर देख रहे हैं, तो यहां पर इस कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आपका करंट क्या हो गया, निगेटिव, है ना, ये पॉजिटिव एक्सिस, ये निगेटिव, इतना नॉलेज तो है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कौन सी चीज पॉजिटिव कौन सी निगेटिव है, तो ये ग्राफ तो आपको पता ही होगा। तो ये आपका निगेटिव है, क्या, करंट निगेटिव, ये करंट निगेटिव और ये वोल्टेज भी आपका क्या हो गया, निगेटिव। इसका मतलब है कि वोल्टेज निगेटिव, करंट निगेटिव। तो यहां पर निगेटिव कैसे बनाएंगे हम लोग, निगेटिव कुछ इस तरीके से बना देंगे कि प्लस और माइनस। अगर मैंने प्लस माइनस इस ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाले निगेटिव को अगर मैंने पॉजिटिव अज्यूम किया है, तो इसका उल्टा निगेटिव होगा। मतलब इस पॉजिटिव वोल्टेज प्लस माइनस, इसको अगर मैं पॉजिटिव बोल रहा था, इसके उल्टे को क्या बोलूंगा, नेगेटिव बोल दिया मैंने, वी। और करंट उस टाइम पे, करंट कहां पे, अपोजिट, क्योंकि करंट ऑलवेज कहां से, पॉजिटिव से एंटर करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ये दोनों निगेटिव हो जाए, दोनों निगेटिव हो जाए, तब भी पावर क्या है, दोनों निगेटिव हो जाए, वोल्टेज भी और करंट भी, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या आएगा, निगेटिव का मल्टीप्लाई निगेटिव, -2 इंटू -3, तो क्या आएगा, +6 आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब पावर क्या है, पॉजिटिव है। और पावर पॉजिटिव होने का मतलब देखिए, ओए चाहे ओबी, पूरी होल कैरेक्टरिस्टिक्स में पावर क्या है आपका, पावर है पॉजिटिव, पावर क्या है, पावर है पॉजिटिव। और पॉजिटिव पावर का मतलब है कि ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब पावर, एब्जॉर्ब पावर, ठीक है। पॉजिटिव पावर का मतलब है एब्जॉर्ब पावर। पॉजिटिव पावर का मतलब है कि वोल्टेज और ये करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव से एंटर कर रहा है उसी टाइम पर। देखिए चाहे दोनों केस में आप करंट को हमेशा वोल्टेज पोलरिटी के पॉजिटिव एंड से ही एंटर करते हुए नजर आएगा, तो उस केस में आपका पावर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, चाहे वोल्टेज निगेटिव हो चाहे करंट निगेटिव हो। तो उस टाइम पे पावर पॉजिटिव का मतलब है कि ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये देखिए ये किस केस में होगा, ये उसी केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट और आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तभी ऐसा हो सकता है। अगर ये लाइन ऐसे होती, तब तो यहां वोल्टेज पॉजिटिव और करंट निगेटिव, या फिर इधर का हिस्सा देखते तो करंट आपका क्या होता, पॉजिटिव और वोल्टेज निगेटिव। तो उस केस में ये लाइन होती तो इसका मतलब क्या होता, यहां पर कभी भी पावर पॉजिटिव होता क्या, नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपका पावर पॉजिटिव एब्जॉर्ब पावर कर रहा है, ये तभी होगा जब आपका पॉजिटिव स्लोप होगा। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका जो स्लोप है वो आपका क्या रहेगा, स्लोप जो रहेगा वो आपका पॉजिटिव स्लोप रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव स्लोप। और ऐसा होगा तो निगेटिव स्लोप हो जाएगा। इसमें स्लोप ऑलवेज आपका क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। तो अब हमने क्या किया, हमने ये पूरी रामायण इसलिए करी आपके लिए ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। अदरवाइज आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सिंपली ध्यान रखना है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर स्लोप जो है वो अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव टूवर्ड्स है, तो इसका मतलब है कि वो पावर ऑलवेज एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने का मतलब है वो पैसिव रहेगा। वो क्या रहेगा, पैसिव रहेगा, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 एग्जांपल देखते हैं अब सारे के सारे। चलो इसको देखते हैं, ठीक है, अब आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए एक्टिव है पैसिव है, सबसे पहले इसी में बात करते हैं। इसका मतलब स्लोप क्या है आपका, ओवरऑल जो स्लोप है इसके अंदर जो स्लोप रहेगा, ठीक है, उसके जो देखिए आप बोलेंगे सर यहां पे और यहां पे स्लोप तो डिफरेंट है, ठीक है डिफरेंट हो सकते हैं, बट ओवरऑल जो स्लोप है कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये बोल सकते हैं कि क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हमारा
पैसिव में रहेगा। लीनियर है नॉन लीनियर है, लीनियर के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन तो है बट स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं है, स्ट्रेट लाइन सिर्फ यहीं तक है, उसके बाद मुड़ जा रही है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन लीनियर है। यूनिलेटरल बायलेटरल, अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलो थर्ड नंबर चलते हैं, एक्टिव पैसिव, पॉजिटिव स्लोप अगेन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पैसिव हो जाएगा। ठीक है, लीनियर नॉन लीनियर, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन है बट स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं है, थोड़ी देर तक स्ट्रेट है उसके बाद मुड़ जा रही है, इसका मतलब ये क्या है हमारा, नॉन लीनियर है। यूनिलेटरल बायलेटरल, अब इसको कमेंट करने से पहले आप ध्यान से देखना, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो यहां पर देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर दिख रही है तो ये लेंथ कितनी है 4 और ये कितनी है 5, तो सिमिलरली ये भी 4 है और ये क्या 5 है क्या, नहीं, ये 7 निकल गई, मतलब सेम नहीं है, सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये यूनिलेटरल नॉट बायलेटरल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ये देखिए, एग्जांपल ये देखिए, इसमें क्या है 3 4 और ये भी 4 और ये भी 3, देखो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, इसका मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं ये है बायलेटरल और पॉजिटिव स्लोप है, इसका मतलब पैसिव हो गया। ठीक है, और लीनियर नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। ठीक है, फटाफट करते जाइए। अब देखिए इसमें क्या हो गया, स्लोप जो है आपका, स्लोप हो गया, यहां पर पावर नेगेटिव आएगा, पावर नेगेटिव का मतलब है कि डिलीवरी हो रही है। ठीक है, पावर नेगेटिव है, अब पावर नेगेटिव है और स्लोप आपका क्या है, वो भी नेगेटिव है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये आप क्या कहलाएगा, एक्टिव एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्टिव एलिमेंट कहलाएगा। लीनियर नॉन लीनियर, लीनियर कहलाएगा, और यूनिलेटरल अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम है, इसका मतलब ये क्या है, बायलेटरल है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल स्लोप क्या है आपका, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पैसिव है ना, पॉजिटिव स्लोप पैसिव। लीनियर नॉन लीनियर, देखिए अब यहां पर ये वाली लाइन कई बार स्टूडेंट छोड़ देते हैं, यहां कर्व सिर्फ इतना सा नहीं है, ये यहां से यहां तक जा रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक जा रहा है, तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका नॉन लीनियर रहेगा। यूनिलेटरल, क्योंकि अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 11 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से खत्म कर दिए हैं। आई होप आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, उसके बाद के सारी चीजें लगा दी होगी। ठीक है, कई बार मैं ऑफलाइन क्लासेस या अर्ली जब नेटवर्क पढ़ाते थे, इतना सारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती थी कि पैसिव है क्या है, बट पिछले 2 साल से बहुत सारे स्टूडेंट घर में बैठे हैं, तो कई बार कॉमन सेंस गायब हो गया है, स्लोप की इंफॉर्मेशन नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव क्यों बोल दिया, पावर पॉजिटिव का मतलब क्या है, इस वजह से थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके आपको बतानी पड़ रही है चीजें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का बेसिक्स हो सकता है इन 2 सालों के अंदर बहुत सारा, क्योंकि कॉलेज खुले नहीं है तो बहुत सारे बेसिक्स गायब हो चुके हैं, इसलिए मैं नेटवर्क थ्योरी में हर छोटा छोटा बेसिक्स भी कवर करूंगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जिस दिन एग्जाम हो उस दिन क्वेश्चन बनना चाहिए, उस दिन क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, कुछ भी चीज पढ़ाने से पहले मेरे दिमाग में होता है कि ये वाला टॉपिक अगर एग्जामिनेशन में हॉल में आएगा तो वहां पर उससे क्वेश्चन बनना चाहिए स्टूडेंट से। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और देता हूं, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंटरेस्टिंग। इसमें दोनों ही स्लोप है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। अब तो आप फंस गए, तो चलो जो जो इजी है सबसे पहले उस पर कमेंट कर लेते। क्या क्या इजी है, लीनियर नॉन लीनियर, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू तो है बट स्ट्रेट लाइन सीधी नहीं है ना, सीधी नहीं है क्योंकि मुड़ जा रही है। देखो स्ट्रेट लाइन कहां हो गई, इंडिविजुअली देखोगे तो स्ट्रेट लाइन है दोनों, बट ओवरऑल देखोगे तो स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं है, यहां से कर्व मुड़ जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, नॉन लीनियर है। यूनिलेटरल बायलेटरल, अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम है क्या, नहीं, आसपास में सेम है बट अपोजिट में सेम नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल। ठीक है, यूनिलेटरल। तो अब हमारे पास नॉन लीनियर आ चुका है, यूनिलेटरल आ चुका है। अब बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव की। तो आप बोलेंगे सर आपने फंसा दिया, आपने बोला कि स्लोप, इसमें जो स्लोप है ये स्लोप आपका क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, ये क्या है पॉजिटिव, और ये आपका निगेटिव स्लोप है, ये स्लोप क्या है, निगेटिव है। तो आप क्या करें, सिर्फ पॉजिटिव, आपने बोला था कि पॉजिटिव स्लोप होगा तो आप एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट बोल देना, नेगेटिव स्लोप होगा तो आप एक्टिव एलिमेंट बोल देना, जितने अभी हम लोगों ने क्वेश्चन करे इसमें ये सब बोला। बट इस बार क्या करें सर, दोनों आ गए। अब दोनों आ गए तो आपको हमेशा क्या टिक करना है, मैं आपको एक बता देता हूं इसका आंसर सबसे पहले और फिर उसके पीछे लॉजिक बताता हूं। तो जब भी ये दोनों स्लोप आ जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाए, तो आपको एक्टिव लगा देना है। क्या लगा देना है, एक्टिव। इसके पीछे का कारण बताता हूं आपको थोड़ी देर के लिए, हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, वहां से आप थोड़ी से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सपोज करो एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है ये R, तो क्या ये रेजिस्टेंस कभी भी
वोल्टेज यहां पे और करंट यहां पे, क्या ये रेजिस्टेंस कभी भी पावर डिलीवर कर सकता है क्या? कभी भी नहीं कर सकता। ये ऑलवेज क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब है कि पैसिव की कैटेगरी में जो होगा, पैसिव की कैटेगरी में अगर सपोज करो ये रेजिस्टेंस है, तो ये कभी भी चाहे स्मॉल अमाउंट का पावर भी कभी भी डिलीवर नहीं कर सकता, हमेशा लेगा ही लेगा। तो ये पैसिव के साथ में तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक्टिव मिल जाएगा, क्योंकि देखिए पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप इसका मतलब क्या है कि कुछ अमाउंट का यहां पर कुछ अमाउंट का बोल सकते हैं हम लोग कि पैसिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, और कुछ हम ये बोल सकते हैं कि एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। बट हमें ओवरऑल एक ही लगाना है, ऐसा नहीं लगा देना बोथ एक्टिव एंड पैसिव, ऐसा नहीं होता है। आपको लगाना एक ही आंसर है, ठीक है। हमेशा रिजल्टेंट क्या होगा? एक ही होगा, चाहे पैसिव हो चाहे एक्टिव है। बट एक्टिव का अगर बोल सकते हैं डोमिनेंट ज्यादा होगा तो एक्टिव होगा, पैसिव का डोमिनेंट ज्यादा होगा तो पैसिव होगा। तो जब भी कभी पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप आ जाए तो एक्टिव लगाना। उसका रीजन ये है कि रेजिस्टेंस ऑलवेज क्या करेगा? एब्जॉर्ब भी कर सकता है, इसमें कभी भी कैपेबिलिटी नहीं थोड़ा अमाउंट भी पावर डिलीवर करे। बट अगर मैं साथ में एक अगर एक्टिव एलिमेंट लूं और इसमें मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने ले लिया आइडियल वोल्टेज सोर्स, अभी टाइप्स ऑफ सोर्सेस पढ़ाऊंगा नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ले लिया मैंने, नॉट आइडियल, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ले लिया। ये टाइप्स ऑफ सोर्सेस, प्रैक्टिकल, आइडियल सब पढ़ाऊंगा अगले यूनिट में, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज के सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस R लगा होता है। तो अब देखिए इसमें क्या हो गया, ये जो कंपोनेंट है ये तो पावर डिलीवर कर रहा है, बट ये स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब भी हो रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पॉसिबल है? एक्टिव के केसेस में पॉसिबल है ना, एक्टिव के केसेस में। और ऑलवेज प्रैक्टिकली क्या होता है? वोल्टेज सोर्स हमेशा आइडियल तो कुछ होता नहीं, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्टिव में कुछ अमाउंट पावर एब्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट पैसिव में कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी आप ऐसे अटको जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप, इसका मतलब एक्टिव और पैसिव दोनों तरफ जा रहा है मामला, उस टाइम पे आपको एक्टिव लगा देना। बस ये शॉर्ट एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने नेटवर्क थ्योरी के हिसाब से दिया है, बाकी डिटेल वर्जन जानने की इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी मैंने इसीलिए करवा दी ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल हम लोगों ने इस लॉजिक को कनेक्ट करने के लिए यूज किए हैं। अदरवाइज इसके डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सब्जेक्ट में जाओगे, बहुत डिटेल में जाओगे तो बहुत सारी स्टोरीज है, बट उसमें हमको नहीं जाना है। आपको सिंपली ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जब भी कभी पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप दोनों आ जाए तो उस केस में आपको सिंपली एक्टिव लगाना है, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि पैसिव एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, पैसिव एलिमेंट डज नॉट, या बोल सकते हैं डज नॉट हैव, पैसिव एलिमेंट डज नॉट हैव नेगेटिव स्लोप, ठीक है। एक्टिव में हो सकता है बट पैसिव में नहीं हो सकता है। इस वजह से हमने क्या किया? एक्टिव। ये स्टेटमेंट भी लिखवा देता हूं मैं, तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, पैसिव एलिमेंट डज नॉट हैव नेगेटिव स्लोप इन टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो जो पैसिव एलिमेंट होता है वो कभी भी नेगेटिव स्लोप नहीं रखता अपने टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो इस वजह से जब भी नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप दोनों आ जाए तो क्या में रखना है? एक्टिव में रखना है, ठीक है। चलिए एक ऑब्जर्वेशन और बताता हूं आपको। देखिए यहां पर ये इतने सारे केसेस देखे हम लोगों ने, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जितने भी मेरे लीनियर एलिमेंट है, क्या है? जितने भी मेरे लीनियर एलिमेंट है वो बाय डिफॉल्ट बायलेटरल भी है। देखिए ये लीनियर है तो ये बायलेटरल है ना। और कहां लीनियर देखा? लीनियर है तो बायलेटरल है, क्योंकि लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, तो वो चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, चाहे थर्ड हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे फोर्थ हो, सेम ही रहेगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी लीनियर एलिमेंट है वो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे? बायलेटरल तो होंगे ही होंगे। बट क्या इसका उल्टा हो सकता है? बायलेटरल, जितने भी बायलेटरल है क्या वो लीनियर होंगे? देख लेते हैं, जितने भी बायलेटरल है वो लीनियर होंगे क्या? देखिए ये बायलेटरल है बट नॉन लीनियर है ना। यहाँ पे देखो ये बायलेटरल है बट नॉन लीनियर है। और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, एक एग्जांपल इनफ है हमारे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं यहां से एक नोट पॉइंट कि जितने भी हमारे लीनियर एलिमेंट है वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेंगे? बायलेटरल होंगे। बट क्या बायलेटरल एलिमेंट जरूर नहीं कि वो लीनियर हो, वो नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। तो एक नोट पॉइंट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए लिख दिया, ऑल द लीनियर एलिमेंट्स आर बायलेटरल बट बायलेटरल एलिमेंट्स नीड नॉट टू बी अ लीनियर, ठीक है। तो ये हो सकता है क्योंकि आजकल एमएसक्यू पैटर्न भी आ चुका है। एमएसक्यू पैटर्न क्या होता है? एमएसक्यू पैटर्न होता है एमएसक्यू, एक होता है एमसीक्यू, ठीक है, गेट में, और एक होता है एनएटी। तो इसका मतलब है कि यहां पर ये एनएटी, जो स्टूडेंट नए हैं उनको उनके लिए बता देता हूं, एनएटी टाइप में क्या होगा? आपको फिल इन द ब्लैंक्स होगा।
फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर लगाना है, जो भी कैलकुलेशन का आंसर आया वो यहाँ पे टाइप करना है। सपोज करो आपका आया 0.345, तो ये आंसर आया। तो अब आप बोलेंगे सर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बिल्कुल वेरिएशन हो सकता है। तो इसके लिए जब भी आंसर की रिलीज होती है तो उस टाइम पर आपको एक रेंज दे दी जाती है। सपोज करो राइट आंसर आपका 0.345 आया, तो इसकी एक रेंज दे देंगे कि 0.30 से लगा के 0.36 के बीच में। अगर उस रेंज में आपका आंसर फॉल हो रहा होगा तो करेक्ट होगा। ये हो गया एनएटी टाइप। एमसीक्यू टाइप तो आपको पता है ए बी सी डी, इसमें से 4 में से एक ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे गलत होंगे, है ना। सही का मतलब ए ऑप्शन हमेशा नहीं लगाना, है ना। चलो, और एमएसक्यू पैटर्न का मतलब है ए बी सी डी ई 4-5 हो सकते हैं ऑप्शन गिवन है, और उसमें 2 सही है बाकी गलत है। हो सकता है 3 भी सही है बाकी गलत है, मतलब एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। तो बाकी नेगेटिव मार्किंग इन दोनों में क्या होता है, एनएटी टाइप और एमएसक्यू टाइप में नो नेगेटिव, है ना, लालच देने के लिए, ताकि नेगेटिव नहीं है तो ज्यादातर ये स्टूडेंट लगाते हैं, और इसमें नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट है, जो अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उनको कई बार पता नहीं होती चीजें, तो मैं बीच बीच में आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते जाऊंगा। ठीक है, अब इस तरीके से हमारा जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट में 3 जो प्रॉपर्टीज थी, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव पैसिव, और थर्ड नंबर बायलैटरल यूनिलैटरल, फिनिश हो गया, उसके क्वेश्चन भी फिनिश हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो बची हुई 2 प्रॉपर्टी है, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड साथ में लीनियर टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, बहुत ही छोटा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखते हैं, उसके बाद ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।